वैदिक काल की उस दिव्य घड़ी में जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पावन विवाह की घोषणा हुई, समस्त लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं के लिए स्वर्णिम निमंत्रण भेजे गए, पर एक नाम उस सूची में नहीं था। कैलाश पर्वत पर निमंत्रण पहुंचा भगवान शिव के पास, पर उनके पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश इस विवाह से अनजान ही रहे। जब भगवान विष्णु की दिव्य बारात चली तो देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा, गणेश जी कहाँ हैं? बिना विघ्नहर्ता के ये शुभ कार्य कैसे पूर्ण होगा? देवताओं के प्रश्न पर भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हमने महादेव को निमंत्रण भेजा है। यदि गणेश चाहें तो वे अपने पिता के साथ आ सकते हैं। पर कुछ देव हंस पड़े, वे बहुत खाते हैं, आ भी गए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। जब ये बात भगवान गणेश के कानों तक पहुंची तो उनका हृदय आहत हुआ। क्रोध नहीं पर आत्मसम्मान जाग उठा। विघ्नहर्ता ने निश्चय किया, अब विघ्न का अर्थ समझाना होगा। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, मार्ग को भीतर से पोला कर दो। धरती के गर्भ में हलचल मच गई और अदृश्य विघ्न रच दिया गया। जैसे ही बारात उस मार्ग से गुजरी, रथों के पहिए धरती में धंस गए। देव घबरा उठे, घोड़े चिल्लाने लगे और मंगल कार्य अचानक रुक गया। देवताओं ने बल लगाया, मंत्र पढ़े, शक्ति का प्रयोग किया, पर पहिए न निकले। बल से अधिक शक्तिशाली था अपमान का फल। तभी देवर्षि नारद मुनि बोले, आपने गणेश जी का अपमान किया है। विघ्नहर्ता को भुलाकर कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उन्हें मनाइए, यही एक उपाय है। महादेव ने तुरंत अपने प्रिय वाहन नंदी को भेजा, जाओ मेरे पुत्र को ससम्मान ले आओ। कुछ ही क्षणों में भगवान गणेश वहां पहुंचे। देवता नतमस्तक हो गए। वातावरण में लज्जा और श्रद्धा भर गई। विधिवत पूजन हुआ, फूल, दीप, मंत्र सब अर्पित किए गए और तभी विघ्न ने मार्ग छोड़ दिया। रथों के पहिए स्वतः बाहर आ गए। धरती शांत हो गई। बारात पुनः आगे बढ़ी और विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसलिए कहते हैं, हर शुभ कार्य से पहले प्रथम पूज्य गणेश का स्मरण आवश्यक है।